प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपके लिए 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आ चुका दोस्तों। कितने प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का आपके लिए लाइव टेस्ट लेकर आ चुका दोस्तों। याद रहे, आपका बीएसटी का 1 जून का पेपर होने वाला, और पेपर से पहले आप सभी विद्यार्थियों में 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट करवा रहा हूं। आपको पूरा का पूरा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यह मानकर चल रहा है कि आपको एग्जाम हॉल में बैठा दिया गया और आपको 50 प्रश्नों का एक पेपर दे दिया गया, ठीक है ना। आपको 50 प्रश्नों का पेपर दे दिया, आपको पूरा का पूरा हल करना है और आपको पता लगाना है यहाँ की आपकी तैयारी किस प्रकार की, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको समय निकालना है 25 से 30 मिनट का आपको समय निकाल लेना, क्योंकि 25-30 मिनट की हमारी क्लास होने वाली, ठीक है। तो पूरे में से पूरे आपको 50 प्रश्न देखने हैं अगर आपको बीएसटी से एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो। चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वादा करता हूँ अगर आप आज के 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करते हैं ना, इस लाइव टेस्ट में से आपके 10 में से 15 प्रश्न एग्जाम के अंदर हुबहू कॉपी होकर आएंगे दोस्तों। यह मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। चलो बताओ, थेवा कला किस जिले के प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा, ठीक है जी, हमारे प्रतापगढ़ जो जिला ना, प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है। चलेगा भाई, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, या आपके इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जल्दी जल्दी आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दो कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। बिल्कुल सही बता दिया, राणा सांगा बता रहे। क्या बता रहे? राणा सांगा बता रहे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती दोस्तों? आपके कोटा, करौली, धौलपुर है, या आपका जयपुर है। क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। आज मैं आपका पूरा 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट होने वाला, पूरा पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आज की क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले। चलो बिल्कुल से बता दिया। सबके कमेंट आ रहे कि आप जयपुर को लग दो। किसे लग दो? जयपुर को लग दो। इसी जयपुर को आपके गुलाबी नगरी कहते, क्या कहते? इसी जयपुर को आपके गुलाबी नगरी नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आपका टोंक है, उदयपुर है, जयपुर है, या आपका कोटा? जल्दी जल्दी से आंसर देगा। सबसे पहले आपने क्लास को लाइक किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। चलो बताओ, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा कि रोजी नमदे बनाने के लिए हमारा टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? टोंक जिला प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए बता रहे ना, सही बता रहे हो, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है सबसे लंबे समय तक रहा था? बताएंगे, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल है सबसे अधिक समय तक रहा था? अशोक गहलोत है, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया, या के भैरव सिंह शेखावत? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा, और यहाँ पे कमेंट करे कि आप मोहनलाल सुखाड़िया को रख दो। किसे रख दो? मोहनलाल सुखाड़िया को रख दो। आपका ऑप्शन जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न, मान के चलेगा आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो और आपको 50 प्रश्नों का एक पेपर दे दिया गया, ठीक है। 50 में से आपको 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो अब बताओ, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई दोस्तों? सरस्वती नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, क्या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि जब बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की, कालीबंगा की जो सभ्यता है आपके हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की सभ्यता आपके घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों, और घग्गर नदी को यहाँ पे सरस्वती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी कहते हैं। ऑप्शन में आपको सरस्वती नदी दिख रहा है, ऑप्शन आपका बता रहे ना, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट रहता है। बताएंगे वह दुर्ग है जो राजस्थान में चित्तौड़ दुर्ग के पश्चात है दूसरे नंबर का लिविंग फोर्ट रहता है दोस्तों। आपका जयगढ़ का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है, या आपका सोनार का दुर्ग। काफी अच्छा आपने आपसे पूछा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सत्य स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या आपके भील स्त्री से? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी विद्यार्थी जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, भील स्त्री से। किससे है? सुवटिया लोकगीत का संबंध आपके भील स्त्री से। जो भी विद्यार्थी भील स्त्री बता रहे ना, ऑप्शन डी बताना हल्का सी याद रहे। अगर आपने आज का 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट अटेंड कर लिया तो ये आपके 10 से 15 प्रश्न तो इसी एग्जाम में यानी इसी पेपर से आपके पेपर के अंदर कॉपी होकर है आने वाले। अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपके सामने, किस नृत्य को राय नृत्य कहते हैं? किस नृत्य को राय नृत्य कहते हैं? आपके नेजा नृत्य, घबरी नृत्य, झुमरा नृत्य, या आपका घेर नृत्य? याद रहे आपका बीएसटीसी का 1 जून को आपका पेपर होने वाला दोस्तों, यानी कि आज पूरा आपका 1 जून वाला पेपर चल रहा है भाई। ठीक है, आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, आपको 50% का पेपर दे दिएगा और आपका वही 1 जून वाला पेपर चल रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर बता रहे घबरी को लिख दो। किसे लिख दो? घबरी को यहाँ पे लिख दो। जो भी विद्यार्थी घबरी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताना अलग सही है। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से जड़ाई को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहते हैं, फोगत घेरे कहते हैं, कुंदन कहते हैं, या आपके मीनाकारी कहते हैं? जो सोने की जो नक्काशी की जाती है वस्तु पर है उसे मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी कहाँ के प्रसिद्ध है? मीनाकारी आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? आपके जयपुर के प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न आपके सामने है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था? किस संविधान संशोधन की बात की जाए दोस्तों कि राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था? बिल्कुल शानदार, सभी विद्यार्थी बता रहे कि 7वें संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने, राज्यपाल लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष है, 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, या अनिश्चित काल? चलो जल्दी से आंसर दे दो। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ, 50 प्रश्न होने वाले। 50 में से अगर आपने 30 भी सही कर देना तो सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल सही है, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बताएगा सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर है, या आपका अलवर? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। कौन सा शहर है तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आप सभी विद्यार्थियों को आंसर दे देना और बिल्कुल सही बता रहे कि आप सिरोही को लग दो। किसे लग दो? आप सिरोही को लग दो। जो भी विद्यार्थी सिरोही बता रहे ना, सही बता रहे। सिरोही बताने वाले का सही है। ऑप्शन बी बताने वाले का सबका सही है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं करके लाइक करेंगे, चैनल को जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी भगवती ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब किया और आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन है मिलता रहेगा। अगला जो प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न पूछा है, पर्वत सर पशु मेला किसके समर्थन में आयोजित किया जाता है? पर्वत सर पशु मेला किसके समर्थन में आयोजित किया दोस्तों? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी, या आपके गुगा जी? चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। पर्वत सर पशु मेला किसके समर्थन में आयोजित किया जाता है? बिल्कुल तेजा जी। क्या बता रहे? तेजा जी बता रहे। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है? बताएंगे वह जनजाति जिसमें पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है तो ऐसी जनजाति आपकी डामोर जनजाति। डामोर जनजाति आपके सर्वाधिक रूप से कहाँ पर निवास करती है? या आपके डूंगरपुर में निवास करती है। ठीक है, आपका यहाँ पर है ऑप्शन डी से रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही बता रहे हो। अगला प्रश्न है,
चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे बीएसटीसी एग्जाम है, अगर आप भी कर रहे बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है बीएसटीसी एग्जाम को पहली बार में पास करना और एक सरकारी नौकरी लेना, एक सरकारी शिक्षक बनने का आपकी चाहत है, आपका सपना है बीएसटीसी एग्जाम को पहली बार निकालना। तो याद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बीएसटीसी एग्जाम की इस बार तैयारी कर रहे हो और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो याद रहे मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्न का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। आप इस अंतिम 2 दिनों में इस 5000 प्रश्नों की ई बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी था कि जी ये 5000 प्रश्नों की ई बुक आराम से पढ़ने आ सकती है क्या? और मेरे दोस्त अगर आप इस ई बुक को पढ़ना चाहोगे ना, इस ई बुक एक दिन में आप पढ़कर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने ई बुक पढ़ लिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेपर है इसी ई बुक में से बनकर आएगा। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? आप सभी विद्यार्थी मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ई बुक कहाँ पर मिलेगी? तो इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा? मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज लगेगा। ई बुक मिलेगी कहाँ पर है? नंबर को जल्दी से 6367256234 इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या देना, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको बुक मिल जाएगी भाई, ठीक है। इतना आप सभी विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, नोट कर लो नंबर और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। याद रहे अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, आपका सपना सच करना चाहते हैं तो इंतजार मत कीजिएगा, सबसे पहले ई बुक आपके हाथ में होनी चाहिए। चलो प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न आपके सामने, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ था? ताकि मारवाड़ रियासत में हुआ था। ऑप्शन आपका भी बता रहे ना, सही बता रहे। अगला प्रश्न आपके सामने, 12 दौली आंदोलन का नेतृत्व वह मुख्यतः किसके हाथों में था? बताएंगे 12 दौली आंदोलन का नेतृत्व वह मुख्यतः किसके हाथों में था? दोस्तों जल्दी जल्दी से बता दो, काफी अच्छा अपना दोस्तों, और सबको कमेंट कर देना। यहाँ पर बता रहे सरदार पटेल को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? सरदार पटेल को यहाँ पे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मेवाड़ प्रजा दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 है, 1937 है, 1938 है या 1939 में? मेवाड़ प्रजा दल की स्थापना कब की गई थी? तो सभी विद्यार्थी बता रहे गुरुजी 1938 को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? 1938 को लॉक करेंगे। आपका ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, दुर्साहाड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? दुर्साहाड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा दोस्तों? बताएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने इस प्रश्न को स्टार लगा दिया, आप भी इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। बिल्कुल सही बता रहे, सभी बता रहे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक दो। अगला प्रश्न है कि शौर्य उद्यान स्थित दोस्तों, बताएगा शौर्य उद्यान स्थित है आपके जयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है या पाली? क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आज की क्लास में 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट होने वाला, 50 में से अगर आपने 30 का भी सही जवाब देना, मान के चलो आपका सिलेक्शन है पक्का है। चलो शौर्य उद्यान की बात की जा रही है और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी अजमेर में। कहाँ पर है गुरुजी? अजमेर जिले में हमारा शौर्य उद्यान है। आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न है कि वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है। वह दुर्ग है जिसमें एक समान 9 महल है दोस्तों, आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, सुदर्शनगढ़ है या आपका तारागढ़? क्यों जी वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है वो आपका कौन सा दुर्ग जी? नाहरगढ़ का दुर्ग है। नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ दुर्ग कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन सी रहेगा। वैसे क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका सी। अगला ऑप्शन है, वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? वाल्मीकि मंदिर कहाँ पे स्थित है? सीताबाड़ी 12, मंगरौल 12, अंता 12 या आपके अटरू 12? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। वाल्मीकि के मंदिर की यहाँ पर बात की जा रही है, वाल्मीकि का मंदिर आपके सीताबाड़ी 12 में। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताने वाले को सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, किस लोक देवता के फट पर डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया दोस्तों? बताएंगे किस लोक देवता के फट पर है डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया था? रामदेव जी, देवेंद्र जी, पाबू जी या आपके गोगा जी? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि जी आप देवेंद्र जी को लॉक दो। ऑप्शन आपका भी बता रहे ना, सही बता रहे हो, बे बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव है स्थल कौन सा है दोस्तों? राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है दोस्तों? मेवाड़ है, मारवाड़ है, जयपुर है या आपके जोधपुर है?
चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे कि जो मेवाड़ को लॉक करेंगे, किसे लॉक करेंगे? मेवाड़ जो बता रहे ना, मेवाड़ बताने वाले मेरे विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है कि निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा? तो चर्य नृत्य आपके गुर्जरों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चर्य नृत्य आपके गुर्जरों के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों गोगा जी का मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, या आपका लक्की मेला। तेरह ताली के लिए आपका रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? रामदेव जी का मेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन से बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पाबू जी के पट कौन से वाद्य यंत्र से बातची जाती है? पाबू जी के पट कौन से वाद्य यंत्र के साथ बातची जाती है? जंतर है, रावण हत्ता, बपंग है, या आपका कमैचा। तो पाबू जी की जो फड़ होती है ये आपके रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बातची जाती है। आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, सी। अगर आप बीएसटी एग्जाम में पहली बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, इस क्लास को पूरी देख लो। और ये 5000 प्रश्नों के बारे में आपको बता दिया। ये 5000 प्रश्नों की बुक एक बार जरूर से आप लेना। वादा करता दोस्तों, अगर आप इस बुक को पढ़ के एग्जाम देने चलेंगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलेगा अगला जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नेता? केसरी सिंह बारेट है, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक है, अर्जुन सेठी। तो अगर जब बात करेंगे विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक आपके यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के थे। वो हमारे राजस्थान के नहीं थे। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की नेता स्वीकार की? राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की दीनता स्वीकार की? दोस्तों बीकानेर है, रणथंभौर है, आमेर है, या आपका मारवाड़। चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे बता रहे आमेर को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? आमेर को लॉक करेंगे। दोस्तों जो भी विद्यार्थी अमर बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोरबंद किस पशु के श्रृंगार किया जाता है? गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? आपके बकरी, ऊंट है, घोड़ा, या आपके बैल का। चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे जाओ। और क्लास को आगे भी एक बार लाइक कर लो भाई। क्लास में लाइक की संख्या का भी कम है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल सही बता रहे, ऊंट के गले का ऑप्शन है गुरुजी। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का श्रृंगार का ऑप्शन है। आपका ऑप्शन भी रहेगा सी। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता? दोस्तों निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? आपके गागरोन है, रणथंभौर है, जालोर है, या आपके सिरोही। चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल सही बता रहे, सिरोही बता रहे। क्या बता रहे? सिरोही बता रहे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सिरोही बता रहे ना, सही है। आपका ऑप्शन डी बताने वालों का सही। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, अजमेर के आना सागर जेल में किस नदी का पानी आता है? अजमेर के आना सागर जेल में किस नदी का पानी आता है? दोस्तों तो आपके बांडी नदी का पानी आता है। किसका पानी आता है? आपके बांडी नदी का पानी आता है। आपका ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपका कोटा, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है, या आपका उदयपुर है। चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी बताएंगे राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल सही बता दिया, हमारा उदयपुर है ना। उदयपुर में क्या राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है दोस्तों। और न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम आपके कहाँ पर है? तो न्यूनतम आपके चूरू में। दोस्तों कहाँ पर है? न्यूनतम आपके चूरू में। चलेगा अगला जो प्रश्न आपके सामने है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है? तो सवाई जयसिंह ने वेधशाला 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें से आपके दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में, लेकिन आपके भोपाल में नहीं है भाई। भोपाल में क्या है? आपकी कोई वेधशाला नहीं है। आपका ऑप्शन आप क्या रहेगा? डी बताया ना। हाँ डी बताया तो सही है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, पांचना बांध कहाँ स्थित है? जल्दी से बताओ। दूसा, सवाई माधोपुर है, करौली, या आपका लोर। पांचना बांध की यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पांचना बांध गुरुजी मिट्टी से निर्मित बांध है। कैसा बांध है? मिट्टी से निर्मित बांध है। यह आपके करौली जिले में। कहाँ पर है? करौली जिले में। आपका ऑप्शन सही है ना, ऑप्शन से बताने वाले का सही। अगला ऑप्शन है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, या आपका झालावाड़। चलो जल्दी जल्दी से बताओ।
बिल्कुल सही बता रहे। राजस्थान का नागपुर के नाम से आपके झालावाड़ को जानते हैं। किसे जानते हैं? राजस्थान के नागपुर के नाम से आपके झालावाड़ को जानते हैं। आपका ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपके बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। गुरुजी कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे ना, सही है। ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। दोस्तों यह प्रश्न आपके बीएसटीसी एग्जाम है। बीएसटीसी एग्जाम आपके 2024 में आया था दोस्तों, याद रहे, दोबारा रिपीट हो सकता है। बिल्कुल अधिकतम संख्या आपके 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम आपके 30 हो सकती है। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, अपना सिर काट कर देने वाले प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का वेरी मोस्ट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना सिर काट कर देने वाले प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? पद्मिनी, लक्ष्मी, स्नेह कंवर या सरोज कंवर? तो दोस्तों हाड़ी रानी का जो नाम था वो था आपके स्नेह कंवर। ऑप्शन आपका सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने का सही है। अगला ऑप्शन है राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले थे। राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले थे 25, 26, 27 या आपके 28। कितने जिले दोस्तों? उस समय 26 जिले। तो कितने जिले थे? 26 जिले दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन आपके कितने ऑप्शन है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 है या 45 प्लस आपके सही है? कमेंट करके बताएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब किया दोस्तों। रोजाना मैं इस तरह क्लास लेकर आता हूँ। कब लेकर आता हूँ? सुबह को मैं क्लास लाता हूँ। सुबह कब है? सुबह को 6:30 में। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी 6:30 क्लास ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।